Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a splendid day to all of you, dear friends. प्यारे दोस्तों, सजनों, मित्रों, ग्रानो मलगरो, यारानो, कॉमरेड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कॉस्मोस के सिलसिले में, एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है आपको कुछ बताना वॉयेजर प्रोग्राम के बारे में। अब इंसान आपको पता है कि हमेशा से जो है ना वो खोज में रहता है, खासकर उन चीज़ों के बारे में जिनको वो नहीं जानता। सितारे उनमें से एक हैं। इस सिलसिले में पहले भी मिशन जो है ना खलाई जहाज भेजते रहे थे, खासकर अमेरिका और सोवियत यूनियन वाले, जो रशिया से पहले जो सोवियत यूनियन था। पॉइनियर्स नाम के स्पेस क्राफ्ट भेजे थे उन्होंने। उसके बाद एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया कि दो जो है ना खलाई जहाज जो है, दो स्पेस प्रोब भेजे थे उन्होंने, और वो इस इंतज़ार में थे कि अपना जो हमारा सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी, उसको जो है ना समझा जाए और वो सियारे जो हमसे बहुत दूर हैं उनके बारे में तहकीक की जाए। लकीली खुशकिस्मती से हुआ ऐसे कि 1977 में ये चार जो प्लैनेट्स हैं, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये एक लाइन में आ गए। अच्छा, एक लाइन में ये प्रोसेस जो है, ये कुदरत का, ये तकरीबन हर 175-176 साल में एक दफा होता है, क्योंकि इसमें अंदर वाले तो जरा जल्दी मूव कर रहा था। जैसे जुपिटर जो है वो तकरीबन 10 साल में एक चक्कर लगाता है, और जो बाहर वाला है नेपच्यून जो है उसको जो है ना वो 160 साल के करीब लगते हैं। इस तरह प्लूटो जो है उसको 250 साल के करीब लगते हैं एक सूरज का चक्कर लगाने में। तो ये 1977 में ये सब एक लाइन में आ रहे थे। तो नासा ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने अगस्त और सितंबर 1977 में ये दो उन्होंने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से उन्होंने ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए, जिन्होंने कि ये स्टडी करना था। वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ। असल में वॉयेजर 1 ने पहले लॉन्च हो रहा था, लेकिन वो बादलों और मौसम की वजह से उससे वो नहीं मिला। तो वॉयेजर 2 की जो लॉन्चिंग थी वो की गई अगस्त में। सितंबर में जब वो विंडो आई, लॉन्चिंग विंडो, तो फिर वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। आपको पता है जो ये स्पेसशिप जो होते हैं, इसके ऊपर लिमिटेड फ्यूल होता है। तो ये जब एक दफ़ा ज़मीन से निकल जाते हैं तो फिर ये दे आर एट देयर ओन, तो वो अपने मोमेंटम की वजह से चलते रहते हैं। अब उनकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है? वो स्पीड बढ़ाने के लिए एक कहते हैं वो ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटी स्लिंग शॉट कहते हैं, कि वो किसी सियारे के पास जाके उसके मदार में आके और अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। वॉयेजर 1 ने जो है वो स्टडी किया, पहले पहुंचा जुपिटर पे, एक एस्टेरॉयड बेल्ट क्रॉस करके जुपिटर पे, जुपिटर के बाद वो सैटर्न पे गया। सैटर्न के बाद उसने, सैटर्न का मून है टाइटन। टाइटन जो है वो वाहिद चांद है हमारे सोलर सिस्टम का जिसका अपना एटमॉस्फेयर है, अपनी उसकी फिजा है। गो के वो उसमें जो है वो मीथेन का कंटेंट ज्यादा है, लेकिन उसमें समंदर भी है और उसमें उसकी अपनी फिजा है, उसको स्टडी करने के लिए। और उसके बाद इसको इक्लिप्टिक, जिसमें सियारे घूमते हैं सूरज के गिर्द, वो एक डिश टाइप बनती है, उससे तकरीबन 48 डिग्री इसको शिफ्ट करके इसको भेजा गया दूसरी जानिब। पहले ये था कि ये टाइटन को स्टडी करने के बाद, क्योंकि फिर ये सैटर्न को और उसको सैटर्न के मून की स्टडी के बाद ये आगे यूरेनस और नेपच्यून पे नहीं जा सकता था, उसको प्लूटो पे भेजना था फिर उन्हें। लेकिन जब इन्होंने टाइटन को स्टडी किया तो फिर इसको डिफ्लेक्ट करके बाहर खला की जानिब, आउटर स्पेस की जानिब इसको किया। वॉयेजर 2 इससे होता हुआ जो ग्रेविटी असिस्ट लेके वो पहले गया सैटर्न के बाद वो गया आगे यूरेनस पे, और उसके बाद गया नेपच्यून पे। ये दो सियारे उनको सिर्फ अब तक वॉयेजर 2 विजिट कर चुका है। वॉयेजर 1 जो है इस वक्त सबसे तेज तरीन और सबसे दूर जो है ना इंसान की बनाई हुई चीज है। ये हमसे
162 AU के फासले पे है। मैंने पहले भी आपको बताया, एक AU जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जमीन से सूरज का फासला है, जो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर बनता है। तो ये 162 AU के फासले पे है, और अगर किलोमीटर्स में हम इसको बयान करें तो ये इसका फासला 25 अरब किलोमीटर है। जो वॉयेजर 2 है वो उससे 60 डिग्री डिफरेंट एंगल पे जा रहा है दूसरी से। वो वॉयेजर 1 की स्पीड जो है ना 17 किलोमीटर फी सेकेंड है, और अभी तक वो चल रहा है। इसको लगभग 48 साल हो गए चलते हुए दोनों सियारों को। वॉयेजर 2 जो है वो तकरीबन 20.5 अरब किलोमीटर चल चुका है, 137 AU के बराबर, और वो 15 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, वॉयेजर 1 जब जा रहा था ना तो 1990 में उसका एंटेना को टिल्ट करके जो है ना उसने एक वो पिक्चर खींची गई जमीन की, और जिसको बड़ी पसीराई मिली, क्योंकि उसको उन्होंने कहा गया था कि पेल ब्लू डॉट, छोटा सा एक नुक्ता नजर आ रहा है। जमीन जो है ना वो इतनी दूर थी, बिकॉज उस वक्त जमीन जो है वो 6 अरब किलोमीटर दूर थी उससे। तो तब फिर किसी ने लिखा कि इस चीज देखे कि हम कितनी हकीर तरीन चीज में रह रहे हैं, सोलर सिस्टम में भी हमारा वजूद जो है ना होने के बराबर है, बहुत छोटा सा डॉट था। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर कितने सलातीन, कितने यानी सुल्तान, कितने बादशाह, कितने शहनशाह गुजर चुके हैं, कितनी जगह उन्होंने फतह की, कितने शहर उन्होंने तबाह किए और फिर दफन होके रह गए। ये वो चीज है जिसमें इंसान रह रहा है, वाहिद जगह है जिसमें इंसान के रहने की, इसके अलावा तो और कोई चीज नहीं है जहाँ पे इंसान रह सके। तो वो तस्वीर बड़ी मशहूर हुई। अच्छा, एक चीज होती है जिसे कहते हैं हीलियोपॉज। हीलियोपॉज वो चीज होती है जो सूरज जो है ना मुसलसल जो है ना अब हाई स्पीड जो है वो उसकी सोलर विंडो से कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स वो फायर करता रहता है वो बहुत दूर तक। तो वो एक तरह का कवर है जो पूरे अपने जो है ना सिस्टम यानी सोलर सिस्टम के प्लूटो तक के जो है ना वो तकरीबन समझ लें कि उसके पार तक कुइपर बेल्ट तक उसका असर रहता है। तो वो जहाँ पे हेलियोस्फीयर खत्म होता है, हेलियोपास शुरू होता है, वो बाउंड्री है जिसके बाद फिर सितारों की जो है ना जगह शुरू हो जाती है। निज़ाम शमसी की हुदूद वहाँ पे खत्म हो जाती है पार्टिकल के लिहाज से, गो के ग्रेविटी काफी दूर तक सूरज की जो है ना रहती है। तो 2012 में जो है वो वॉयेजर 1 ने वो बाउंड्री क्रॉस की जो हीलियोपॉज की थी, और 2018 में जो है वो वॉयेजर 2 ने क्रॉस की। दोनों सियारे, दोनों खलाई प्रोब जो है खलाई जो मिशन है, दोनों इस वक्त चल रहे हैं 2 डिफरेंट डायरेक्शन पे। कहते हैं जो साइंसदान है नासा के, वो कि अगर ये इस रफ्तार से चलते रहे तो आज से तकरीबन 40,000 साल बाद जो है वॉयेजर 1 एक सितारा जो है जिसका नाम है ग्लीक्स, उसके करीब 1.6 लाइट ईयर यानी 1 लाइट ईयर जो है 10 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, या 63,240 AU होते हैं, कि वो 40,000 साल बाद 1.6 लाइट ईयर्स के फासले पे उसको ग्लीस सितारों को क्रॉस करेगा जो सूरज की सिमत आस्ता आस्ता आ रहा है। तो आपको पहले भी बताया था कि सारे जितने भी हमारे जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जो कहकशा है, इसमें सारे सितारे जो है ये चक्कर लगा रहे हैं। हमारा जो सेजिटेरियस ए है जहाँ पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है वहां पे उसके, लेकिन ये चक्कर सही उसमें नहीं है कि बंदा कहते सर ये एक तरह वो बॉटल स्क्रू की तरह जो चक्कर होता है उस तरह ये घूम फिर रहे हैं, तो घूम फिर के ये चक्कर लगा रहे हैं। तो वो सितारा जो है वो सूरज के करीब आता जा रहा है, फिर इससे करीब आके जो है ना आगे निकल जाएगा। तो 40,000 साल बाद जो है वॉयेजर 1 जो है ना इसके करीब जाएगा। वॉयेजर 2 जो है वो 40,000 साल बाद एक रॉस सितारा है, उसके 1.5 लाइट ईयर के पास उसे क्रॉस करेगा, और फिर इस तरह चलता रहा। तो जो रोशन तरीन सितारा है जैसे सीरियस, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह नजम 53वीं सूरत है, उसमें 49वीं आयत में उसका जिक्र है कि और ये कि तुम्हारा रब जो है वो इराक का भी मालिक है, सीरियस का भी मालिक है। तो सीरियस रोशन तरीन सितारा है,
اور تقریباً 3 لاکھ سال بعد وائجر 2 جو ہے وہ اس کے آدھے فاصل پہ تقریباً 4.6 لائٹ ایئرس پہ وہاں پہ پہنچے گا. اس کے بعد یہ دونوں جو ہے پروبس وائجر 1 اور وائجر 2 یہ اپنے اپنے مداروں پہ چلتے رہیں گے. اور یہ جو ہے نا ان کے اوپر انہوں نے 12 انچ کی ایک ڈسک رکھی ہے, گولڈن ڈسک, جس میں کہ بہت ساری تصاویر ہیں, ساؤنڈز ہیں, مطلب انسانوں کی, جانوروں کی تصویریں بھی ہیں, اس میں آوازیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں. اور بتایا گیا اس میں کہ جی یہ زمین سے بھیجا گیا. مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی اور مخلوق جو باہر کہیں رہتی ہے یا فیوچر کا انسان کہیں ان کو انکاؤنٹر کرے آج سے کروڑ سال بعد, ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بعد, تو ان کو پتہ چلے کہ زمین پہ کہاں پہ زمین ہے, وہ زمین کیا چیز تھی, اور کس طرح کے لوگ, کس طرح کی مخلوق زمین پہ رہتی تھی, ان کی آوازیں کیسی تھی. تو وہ گولڈن ڈسک اس کے اوپر رکھی گئی ہے. اکثر سوال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وائجر 1 جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی سے باہر نکل سکے گا؟ میرے اپنے اندازے میں نہیں. میں نے کیلکولیٹ کیا کیونکہ وائجر 1 جو ہے 3.6 AUs ایک سال میں طے کرتا ہے, اور 3.3 وائجر 2 وہ کر ہے. تو جو ہماری کہکشاں ہے اس کا جو سائز ہے, جو ڈایا میٹر ہے, وہ 1 لاکھ نوری سال سے لے کے 1,20,000 نوری سال, کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 لاکھ نوری سال ہے, لیکن اگر آپ 1,20,000 نوری سال بھی اس کو لے لیں تو وائجر 1 کو اس سپیڈ پہ 15 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے, اس کو 2.2 ارب سال لگیں گے اس لمٹ کو کراس کرنے میں. 2.2 ارب سال بہت بہت بڑا مطلب زمانہ ہے. لیکن انہوں نے بہت ڈیٹا بھیجا ہے. دونوں جو یہ پروبس ہے وائجر 1 اور وائجر 2, انہوں نے دریافت کیے ہیں جو چاند ہیں, بہت سارے چاند جوپیٹر کے, بہت سارے چاند دریافت ہوئے ہیں سیٹرن کے ابھی جو ہے تقریباً 274 جو ہے نا سیٹلائٹس چاند ہیں اس کے. وہ بہت سارے چاند وائجر 2 نے دریافت کیے جب وہ یورینس اور نیپچون کے پاس سے گزر رہا تھا, تو وہاں سے اس نے جو ہے نا ان کی موومنٹس, ان کی ساخت کیسی ہے وہ بھیجے. تو بہت اچھا سائنٹیفک ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس کا, جس کو کہ ابھی بھی سائنسدان اسٹڈی کر رہے ہیں. 2 خلائی جہاز چل رہے ہیں 1977 سے اب تک, وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال یہ چلتے رہیں گے. سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ پتہ نہیں 50 ارب کھرب سال تک ان کا کسی ستارے سے ٹکرانے کا کوئی وہ نہیں ہے, جو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بھیجا ہوا ہے. چھوٹی سی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے, خاص کر وہ لوگ جن کا کہ ستاروں کے بارے میں, ہمارے نظام شمسی کے بارے میں بہت انٹرسٹ ہے, وائجر 1 اور وائجر 2 کے بارے میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچانی تھی. بہت شکریہ. آپ جہاں کہیں پہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.